सीटेट 31 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए अगर आप पर्यावरण में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो ईवीएस कंप्लीट आपको कराई जा रही है। क्लास 3 के सारे चैप्टर और उससे संबंधित क्वेश्चंस आंसर्स को करा दिया गया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। कक्षा 4 का भी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, कक्षा 4 का ये दूसरा पार्ट है, उसी के साथ ये कक्षा 4 कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको कराया जाएगा। तो पहले आप थ्योरी को पढ़िए और इसके बाद क्वेश्चंस को करिए, ताकि आप समझ पाएं कि थ्योरी के बाद क्वेश्चंस मतलब उसी थ्योरी में से कैसे पूछे जा सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको कक्षा 5 के सारे चैप्टर्स करा दिया जाएगा। उसके बाद सीक्वेंस से 2011 से 2020 तक 13 बार सीटेट का एग्जाम हुआ है। 13 वीडियो में आपका वो ईवीएस हम करा देंगे। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं 2 बार, ठीक है, एक बार आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर दोबारा रिवाइज करिए, तो यकीन मानिए ईवीएस में आप 30 में से 28, 29, 30 तक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के चैप्टर को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। एनसीएफ का वीडियो अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चैप्टर नंबर 11 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए चैप्टर नंबर 12 पे आ चुके हैं हम। चैप्टर नंबर 12 में है कैसे कैसे बदले घर। तो डेरा गाजी खान एक जगह है जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। कच्चे घरों में गोबर को मिट्टी में मिलाकर क्यों लीपा जाता है, ताकि मिट्टी में कीड़ा न लगे। ठीक है, एक बार सीटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था कि क्यों लीपा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी में कीड़ा न लगे इसलिए लीपा जाता है। नीम और कीकर की लकड़ी जो होती है इसमें दीमक नहीं लगती है। सोहना गांव कहाँ है, तो सोहना गांव हरियाणा में है। ईंटों की दीवारों को लीपना नहीं पड़ता है। साल में एक बार ईंटों की दीवारों की चूने से पुताई की जाती है। सोहना गांव से जब आप दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में एक शहर पड़ेगा गुड़गांव। चैप्टर नंबर 13 पहाड़ों से समुंदर तक। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए पीने से पहले पानी साफ करना जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को उबाल करके साफ किया जाए। बसवा का खेत, चैप्टर नंबर 14। तो बसवा कहाँ है, बसवा कर्नाटक के बेलबनिक गांव में रहता है। किसी व्यक्ति का नाम है बसवा और ये गांव का नाम है, ये राज्य का नाम है। जुलाई के माह में प्याज की फसल उगाई जाती है। खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरीगे के नाम से जानते हैं। प्याज की फसल बोने के 20 दिन के बाद प्याज में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। खेतों में कुछ पौधे बिना बोए निकल आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। चूं चूं करती आई चिड़िया। चिड़ियों के बारे में इस चैप्टर से एक प्रश्न आपकी परीक्षा सीटेट में जरूर आएगा। 3 स्लाइड है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। गीजूभाई बधेका गुजरात में रहते हुए बच्चों के लिए कुछ मजेदार कहानियां लिखते थे। कलचड़ी इंडियन रोबिन, यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है। यह घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई ये सब बिछा रहता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। तो ये विशेषताएं हैं पक्षियों और उनके घोंसलों की। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, तो फिर वे अपने अंडे कहाँ देती है, वे कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे की भी देखभाल करता है, सेता है। फाख्ता कैकस, ये फाख्ता जो पक्षी है ये कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घर की दीवार के आले में अपना घोंसला बनाती है। आला क्या होता है, पहले छोटी छोटी अलमारियां टाइप में ऐसे ऐसे काट दिया जाता था घरों में, ऊपर ऐसे ऐसे, तो देखिएगा वही होता है आला। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी कहाँ, तो पेड़ के तने में गहरा छेद कर उसमें अंडे देती है। दर्जन चिड़िया की खास बात क्या है कि ये अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है। जैसे सुई से आप कपड़ा सिलते हैं वैसे ही ये क्या करती है, पत्ते को सी लेती है और उसकी एक थैली बना लेती है, उसी में अंडे देती है, यही उसका घोंसला है। शकरखोरा की विशेषता क्या है, तो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इस घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं और मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो ये विशेषता किस पक्षी की है, शकरखोरा की। बीवर पक्षी की खास बात क्या है कि सभी नर बीवर अपने
अपने घोंसले बनाते हैं, उसके बाद मादा वीवर सभी को चेक करती है, देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है। गाय के दांतों की विशेषता क्या है? गाय के जो आगे के दांत होते हैं छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए और घास को चबाने के लिए। पीछे के दांत कैसे होते हैं? चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाता नहीं बल्कि कैसे निगल करके खाता है। जैसे आप दवाई कोई टैबलेट होती है तो आप उसको निगलते हैं, है ना, मुंह चला करके नहीं, पेस्ट नहीं करते हैं, निगल जाते हैं, वैसे ही गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में चूहा भी देता है, कई किताबें इसका आंसर चूहा लिखती हैं, बट चूहा नहीं होगा, एनसीईआरटी गिलहरी कहती है, तो आप गिलहरी के साथ ही जाइएगा। चैप्टर नंबर 17 है नंदिता मुंबई में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, इससे कोई खास प्रश्न नहीं बन सकता है। मुंबई भीड़भाड़ वाला इलाका है, यहाँ लोग 4 बजे उठकर नल से पानी भरते हैं। चैप्टर नंबर 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, आपको लग रहा होगा कि अरे यार यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, 3 क्या 4 पॉइंट है, इसी में से कोई घुमा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में, तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे और वहाँ पे एक दे दे कि नल्ला मड़ा कहाँ है, गुजरात में है, तो क्या होगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही दे देगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है, कफ परेड मुंबई में है, और कर्नाटक में कौन सा गांव है, होलगुंडी गांव। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा से लोग बीमार हो सकते हैं। तो आपको ये बताना चाह रहा है ये पॉइंट कि हैजा कैसे फैलता है, दूषित जल और भोजन से। उल्टियां होती हैं, इससे क्या होता है, उल्टियों से बहुत सारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है, जो कि हमारी शरीर के लिए हानिकारक है। तो अगर पानी की कमी है किसी को, उसकी कैसे पूरा करेंगे, शक्कर और नमक का घोल पीना चाहिए। कई बार डॉक्टर भी WHO का घोल देते हैं, ORS वाला, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा। यहाँ पे एक गांव है, इस गांव में बच्चों की पंचायत का नाम है भीमा संघ। चैप्टर नंबर 19 जड़ों का जाल। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद करके ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़, उनकी लटकन, उनकी जड़ें होती हैं जो कि टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ कई सारे कानून बने हुए हैं, अर्थात अगर आपको पेड़ को काटना है तो आपको सरकार से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। रेगिस्तानी ओक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। ये पाया कहाँ जाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि रेगिस्तानी ओक दिया है तो रेगिस्तान में पाया जाएगा। 19 में इसी तरीके से एक प्रश्न आया था। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऊंचाई इसकी लगभग 11 से 12 फीट होती, पत्तियां कम होती हैं, और अगर ऐसे 30 पेड़ जमीन से लिटा दिए जाएं तो उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। ये पानी जो है पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कभी इस इलाके में पानी की आवश्यकता पड़ती है, कमी होती है, तो यहाँ पे लोग पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते थे। अब है कि नहीं है, इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है। चैप्टर नंबर 20 है मिलकर के खाएं। तो असम में एक त्यौहार मनाया जाता है, बिहू त्यौहार। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि बिहू त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, तो ये असम से है। उरुका क्या है, बिहू त्यौहार से पिछली जो शाम होती है वो होती है उरुका। घास और बांस से तैयार जो घर होता है उसको भेला घर कहते हैं। बोरा और चेवा चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। इन्हें कहाँ खाया जाता है, तो मुख्यतः असम में खाया जाता है। चेवा चावल ताओ कहाड़ी को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और उस पर भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई रखकर पकाते हैं। ये चेवा चावल पकाने का प्रकार है। असम के साथ चाय में पीठा भी दिया जाता है। यहाँ औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो क्या है, तो ये चावल और रसेदार सब्जी मिला करके जो आप तैयार करें वही है भात सुक्तो। मिड डे मील क्या है, तो ये बच्चों का अधिकार है। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995। खाना खिलाया, चैप्टर नंबर 21 आपके सामने। गुरुद्वारे के रसोई घर में काम हो रहे थे, बहुत सारे यानी कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी, दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। कड़ाह क्या है,
तो कड़ाह एक प्रसाद होता है जो अरदास के बाद दिया जाता है गुरुद्वारे में। बनता कैसे है? आटा और चीनी का इस्तेमाल, जिसको आप सभी जब कुछ होता है हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो रामायण या ऐसा कुछ कथा वगैरह होती है तो आटे और चीनी का प्रसाद मिलता है, वही कड़ाह है। अब चैप्टर नंबर 23 यहाँ से एक प्रश्न बनता है, साड़ियों से संबंधित है। मुक्तापुर गांव कहाँ है? तो ये पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिला कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। इस जिले के अधिकतर परिवार क्या है? बुनकर हैं। इसी बुनाई के कारण इसको हम पोचमपल्ली नाम से जानते हैं। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बनाते हैं। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए, साथ ही साथ कई दिनों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। चैप्टर नंबर ये जो आप पढ़ रहे हैं इससे 5वें पॉइंट से प्रश्न 2 बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में खास तौर से पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियां बनाई जाती हैं। पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों के नाम उस इलाके के नाम से मशहूर, जैसे कुल्लू की शाल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम के शिल्क, कश्मीर की कढ़ाई, ये प्रसिद्ध है। चैप्टर नंबर 24 है दूर देश की बात। 27 चैप्टर है आई थिंक इस कक्षा में, कक्षा 4 में। तो देखते हैं मलयालम में चिटप्पन किसको कहते हैं? तो पिता का छोटा भाई यानी चाचा को। कुजुम्मा किसको कहते हैं? पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुजुम्मा कहते हैं, और चिटप्पन कहते हैं चाचा को। अबू धाबी में रेत के पहाड़ होते हैं जिन्हें रेत के टीले भी कहा जाता है। अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तान इलाके में है। यहाँ शहर से थोड़ी ही दूर पर चारों ओर दूर दूर तक रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़ है, ना कोई हरियाली है, सिर्फ रेत और रेत ही दिखाई देती है। रेगिस्तान की खास बात क्या है? यहाँ पे बारिश नहीं होती, पानी बहुत कीमती है, न बारिश है, ना ही नदियां हैं, ना झील है, ना तालाब है, जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं है। तो यहाँ पे पानी बहुत महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, अर्थात पानी जो है महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वहां पे उन्होंने अबू धाबी की मुद्रा को दीनार लिख दिया था और वो विकल्प गलत था। ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाएगा। गर्मी की वजह से अबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। चैप्टर नंबर 25 है केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च को उगाया जाता है। अब गरम मसाले में ये सारे मसाले आ जाते हैं। फौजी वहीदा, तो फौजी वहीदा जो है ये वहीदा प्रिज्म इनको कहा जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड कमान संभाली। थन्ना मंडी गांव कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं, आपने देखा होगा कहीं परेड होते हुए, अगर आपने पीएससी या आर्मी की तो आपने देखा होगा काफी तेज बोलना होता है, मतलब पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक आवाज ये जा पाए। प्रिज्म क्या है? एक प्रकार का कांच है जो 7 रंग दिखाता है। एक यहाँ पे गांव का नाम और दिया हुआ है स्किटपो। ये कहाँ है? ये लद्दाख में है। स्किटपो पुल गांव जो है ये लद्दाख में है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले, दादाजी को मेमेले कहा जाता है। ठीक है, कक्षा 4 की थ्योरी अब आपकी कंप्लीट हो गई है। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं लगभग 25 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। इसके बाद कक्षा 5 के सारे क्वेश्चंस और नोट्स को आपको कराया जाएगा। तो जिनको भी नोट्स लेने हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है आपके सामने, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1998 या फिर 1895? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा यहाँ पे 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। मसालों का बगीचा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? केरल को, गोवा को, पंजाब को या फिर उत्तराखंड को? क्वेश्चन नंबर 2 मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। तीसरा प्रश्न, अबू धाबी के विषय में असत्य कथन चुनिए। यहाँ पानी आसानी से मिल जाता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। अबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। यहाँ पर गर्मी की वजह से अबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। असत्य चुनना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी आसानी से मिल जाता है, ये गलत है क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है। पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। असत्य कथन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 बाजार गांव महाराष्ट्र में है।
कफ परेड मुंबई में है, मुक्तापुर गांव केरल के पोचमपल्ली जिले में है, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 4 गलत आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। अगर आपने थोड़ा सा भी थ्योरी वाले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा पोचमपल्ली जो जिला है ये केरल में नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये बात तो सही है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है घोंसला, बात सही है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, बात सही है। सांप अपने शिकार को चबा करके खाता है, ये बात गलत है क्योंकि सांप चबाता नहीं, कैसे खाता है तो निगल करके खाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही बात है। यह विशेष प्रकार का पेड़ जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग, ये भी बात सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे आपके पास ABD BCD 3 के जोड़े दिए, मतलब कोई एक कथन गलत जरूर होगा। प्रश्न संख्या 7, तो यहाँ पे देखिएगा जड़ें जो हैं इसकी टहनियों से नहीं लटकती हैं, बाकी सारे विकल्प सही हैं, अर्थात A सही है, C सही है और D सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 8 रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करिए। एक ही टाइप के किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये आपको दिखाया जा रहा है इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने, तो एक वृक्ष है, ठीक है, 30 गुना, ये भी बात ठीक है। पानी जमा रहता है, ठीक है। क्या ये अबू धाबी में पाया जाता है? नहीं, तो डी हटा दीजिए। सही कथन पूछ रहा है आपके पास, अबू धाबी में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो डी हटा दीजिए। आपके पास ऑप्शन कौन कौन सा बचेगा? A, B और C जो कि दिया है यहाँ पे चौथे विकल्प में, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, A, B और C। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, बया या फिर कलचड़ी। प्रश्न संख्या 10, तो आंसर होगा यहाँ पे फाख्ता पक्षी जो है ये कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने के लिए दांत वस्तुओं को काटते रहते हैं या कुतरते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू NCERT यहाँ पे गिलहरी होगा। कई किताबें इसका आंसर चूहा लिखती हैं जो कि गलत है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन हो सकता है? शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता। तो यहाँ पे आंसर जाएगा कौवा के साथ, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 13, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी लगे होते हैं। यह एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवे के घोंसले में अंडा देता है और बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो ये पक्षी है कौन सा? कोयल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खासतौर पर वहीं बनाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये अभी अभी आपने पढ़ा है, ये आंध्र प्रदेश का भाग है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है, बात ठीक है। फिर कहा जा रहा है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, सही बात है। स्थानीय भाषा अरबी है, ठीक है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार नहीं दिरहम कहते हैं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बचे आपके पास A, B, C। अब देख लीजिए यहाँ पे किस में दे रखा है, तो ये आपको मिल जाएगा पहले ऑप्शन में, A, B और C। अगला प्रश्न देखिएगा, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? एलर्जी हो गई है उसको, या फिर वृद्धावस्था, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर काला धुआं।
तो जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं उसकी श्वसन नली में जमा हो गया, इसीलिए उसको खांसी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों? हमने आपको थ्योरी के टाइम भी पढ़ाया, अभी भी बताया कि आपको ध्यान रखना है कीड़ों को दूर करने के लिए। कई किताबों में इसका आंसर चिकना और साफ बनाने के लिए मिलता है, जो कि गलत है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करता है, जिस प्रक्रिया से किया जाता है वो क्या कहलाती है? फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन। ये इस चैप्टर से संबंधित नहीं था, बट ये ज़्यादातर लोगों को गलत आंसर पता है और ज़्यादातर किताबों में भी इसका आंसर गलत है, इसलिए हमने इसको इस क्वेश्चन को इसके साथ में रखा। यहाँ पे आप लोगों ने इसका आंसर थ्रेशिंग पढ़ा है, बट इसका सही आंसर निष्पावन है। इसके लिए आप NCERT में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसान दानों को भूसे से अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, साधारणतः किसान इस विधि का प्रयोग हल्के भूसे को भारी अन्नकणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। ये निष्पावन है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये निष्पावन है, थ्रेसिंग नहीं है। थ्रेसिंग ये होता है जब आप धान की कुटाई करते हैं, धान अलग करते हैं डंडियों को पीट करके। तो अंतर को समझ लीजिए, हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए तो आप गलत ना करें। नीचे दिए गए शहरों में किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, तो ये अबू धाबी में पाए जाते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय में कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। यहाँ पे सही जवाब मिलेगा, यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप में देख करके सीखेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है जोड़ा कौन सा ठीक है? असम बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। तो ये विविध आपके सिलेबस में है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। असम का संबंध यहाँ से कहाँ से है? तो असम बिहू से संबंधित है। बाकी ओडिशा का क्या नृत्य है, तमिलनाडु का क्या है, इसके लिए आप इसको देखिए। ओडिशा का ओडिशी है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, कर्नाटक का यक्षगान है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से लटकती रहती, ये तो विशेषता है। ठीक है, इससे जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, सही है। बट भोजन का भंडारण करती हैं, ये बात गलत है बरगद के बारे में खासकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, तीसरा विकल्प। ये देखिए, लटक रही हैं जड़ें, खंभे की तरह मजबूती प्रदान करती हैं। रेखा की माँ पानी में फिटकरी डालती है, ऐसा क्यों? पानी को रंगरहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित। तो यहाँ पे फिटकरी क्यों मिलाया जाता है पानी में? ताकि उसमें जो है निलंबित अपद्रव्य जो हो, जो पदार्थ हो, उनको निकाला जा सके। तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए फिटकरी को मिलाया जाता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन करिए। और यहाँ पे पूछा जा रहा है माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों में उपयुक्त कथन का चयन करिए। 3-3 के जोड़े दे रखे हैं यहाँ पे, आपको क्वेश्चन कोई देखें तो ये भी देख लिया करें। और यहाँ पे 5-5 मतलब 5 दिए हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई 2 विकल्प गलत होंगे। तो ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है? अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है। जो ना चल पाए उससे आप कहें रुकने के लिए कहेंगे कि जो चल नहीं पा रहा है उससे कहें तुम वहीं बैठ जाओ, नहीं, ये गलत हो गया। साथी बीमार होने पर ध्यान रखना, सही है। रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना, सही है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ग्रुप लीडर हैं तो आप आगे आगे ही चलें, बाकी सारे लोग पीछे चले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। बी सी वाला ऑप्शन हटा दीजिए। बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, सी इसमें भी हटा दीजिए। आंसर जाएगा ए डी ई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि जब अगला वीडियो अपलोड हो, लाइव क्लासेज हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो
ईवीएस की सीरीज चलाई जा रही है, यकीन मानिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इसी सीरीज से मिल जाएंगे जो भी आपको कंटेंट हम करा रहे हैं। तो ये सीरीज पूरी फॉलो करिए। कक्षा 3 आपको कंप्लीट करा दिया गया था पहले ही 2 वीडियो में, कक्षा 4 ये आपका हो गया। अब कक्षा 5 के जितने भी चैप्टर हैं उसको लगभग 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। सीटेट की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें।